गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसे देवता की कथा सुनने जा रहे हैं जिन्हें हम सब विघ्नहर्ता कहते हैं। सभी विघ्नों का नाश करने वाले बुद्धि और ज्ञान के देवता श्री गणेश। गणेश चतुर्थी का पर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, भक्ति और एकता का उत्सव है। इस दिन हम गणपति जी का स्वागत अपने घरों में करते हैं, उन्हें मोदक चढ़ाते हैं, भजन गाते हैं और अंत में विसर्जन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य क्यों माना जाता है? उनकी आकृति में कौन सा ऐसा रहस्य संदेश छिपा है और यह पर्व इतना विशेष क्यों है? आइए इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और गणपति बाप्पा की दिव्य कथाओं में डूब जाते हैं। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थी, परंतु वे चाहती थी कि कोई अंदर प्रवेश न करे। उन्होंने अपने शरीर के उपटन और चंदन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। यह बालक और कोई नहीं, गणेश कहलाया। माता ने कहा, बेटा तुम इस द्वार पर पहरा दो, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी ने माता का आदेश माना। तभी महादेव कैलाश से लौटे। वे जब अपने गृह में प्रवेश करना चाहते थे तो द्वार पर छोटे गणेश ने उन्हें रोका। रुकिए, मेरी माता स्नान कर रही है, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं ही तो तुम्हारा पिता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? परंतु गणेश अड़े रहे। मुझे इतना ही पता है कि माता ने आदेश दिया है और मैं उनका सेवक हूँ। जब तक वे अनुमति न दें कोई भीतर नहीं जाएगा। यह सुनकर शिव जी को क्रोध आया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाएं। लेकिन अद्भुत था गणेश और उसका पराक्रम। अकेले उन्होंने समस्त गणों को परास्त कर दिया। अंततः स्वयं महादेव ने त्रिशूल उठाया और क्रोधवश गणेश का मस्तक काट दिया। जैसे ही माता पार्वती बाहर आई और यह दृश्य देखा, उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने रोते हुए कहा, हे महादेव, आपने मेरे पुत्र को क्यों मारा? यदि आप मेरे गणेश को जीवित नहीं करेंगे तो मैं समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तभी सभी देवता भयभीत हो उठे। ब्रह्मा जी ने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, माता पार्वती का क्रोध भयानक है, कृपया उपाय कीजिए। महादेव ने कहा, जाओ, उत्तर दिशा में जो भी पहला प्राणी मिले उसका मस्तक लाकर इस बालक को जीवन दो। देवताओं ने चारों ओर देखा और एक हाथी का बच्चा मिला। उसका सिर लाकर गणेश के शरीर पर स्थापित कर दिया। मंत्रोच्चारण के साथ बालक पुनर्जीवित हुआ। अब वह गणेश था, गजमुख वाला देवता। माता पार्वती ने उसे गले लगाकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। उस वक्त महादेव शिव ने घोषणा की, यह मेरा पुत्र अब सभी देवताओं का अग्रणी होगा। प्रत्येक शुभ कार्य, यज्ञ, पूजा और व्रत का आरंभ सबसे पहले गणेश की पूजा से होगा। इसे विघ्नहर्ता कहा जाएगा क्योंकि यह अपने भक्तों के सभी विघ्न दूर करेगा। तभी से गणेश जी को आदि पूज्य और विघ्नहर्ता माना जाता है। गणेश जी की आकृति जितनी अद्भुत है उतनी ही गहन शिक्षा भी देती है। उनका बड़ा मस्तक हमें सिखाता है कि जीवन में सोच और ज्ञान व्यापक होना चाहिए। उनके छोटे छोटे नेत्र हमें एकाग्रता और गहराई से देखने का संदेश देते हैं। उनके बड़े कान हमें सुनने और समझने की शक्ति का प्रतीक बताते हैं, क्योंकि अच्छा श्रोता ही अच्छा ज्ञानी बनता है। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने गौर किया? गणेश जी के हर अंग में जीवन जीने की कला छिपी है। आगे अब हम जानेंगे कि शेष प्रतीक जैसे सूंड, मूषक और मोदक हमें क्या सिखाते हैं।
गणपति बाप्पा की मूर्ति में छिपे संदेश केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि जीवन की गहराई को समझने के लिए हैं। गणेश जी की सूंड एकदम लचीली है, जो कभी भी बाईं ओर या दाईं ओर मुड़ सकती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में लचीलापन कितना ज़रूरी है। कठोरता से हम टूट जाते हैं, परंतु लचीलापन हमें हर परिस्थिति में सफल बनाता है। उनकी 4 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में अलग अलग वस्तुएं, पाश, अंकुश, मोदक और आशीर्वाद की मुद्रा। पाश यानी रस्सी भक्ति और सद्गुणों को बांधने का प्रतीक है। अंकुश हाथी को नियंत्रण करने वाला यंत्र है, जो हमें सिखलाता है कि इंद्रियों को नियंत्रण में कैसे रखें। मोदक साधना और परिश्रम के बाद मिलने वाला मीठा फल है। और आशीर्वाद की मुद्रा भक्तों को आशीर्वाद, सुरक्षा और करुणा के लिए। कई लोग पूछते हैं, इतने बड़े देवता का वाहन इतना छोटा क्यों? मूषक इच्छाओं का प्रतीक है। यदि उसे नियंत्रण में ना किया जाए तो वह सब कुछ नष्ट कर देता है। गणेश जी मूषक पर सवार होकर यह बताते हैं कि जीवन में अपनी इच्छाओं पर विजय पा ली वही सच्चा विजेता है। गणपति बप्पा का प्रिय भोजन मोदक, इसे ज्ञान का फल भी कहा जाता है। यह दर्शाता है कि साधना, भक्ति और संयम का फल हमेशा मधुर होता है। अब बात करते हैं उस पावन दिन की जिसका इंतजार हर भक्त साल भर करता है, यानी गणेश चतुर्थी। यह दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आता है। माना जाता है कि इसी दिन माता पार्वती ने गणेश जी को जन्म दिया था। भारत के लगभग हर कोने में यह पर्व मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात में इसकी अद्भुत छटा देखने को मिलती है। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त लोग घर या मंडप में गणपति की मूर्ति को स्थापित करते हैं। मूर्ति लाने से पहले ही पूरा वातावरण पवित्र कर दिया जाता है। घर की सफाई, रंगोली, फूलों से सजावट और दीप जलाना। मूर्ति को लाल कपड़े में विराजमान कर नारियल, ध्रुवा, लाल फूल और मोदक चढ़ाए जाते हैं। यह सब वस्तुएं गणपति जी को अत्यंत प्रिय हैं। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन का यह विशेष पूजन माना जाता है। प्रतिदिन सुबह शाम आरती होती है। भक्तगण सुख करता, दुख हरता और गणपति बप्पा मोरया के भजन गाते हैं। मोदक, लड्डू और विभिन्न नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। कई जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कीर्तन और नाटक भी आयोजित किए जाते हैं। इन 10 दिनों में हर घर और गली उत्सव, संगीत और भक्ति से भर जाता है। 10वें दिन मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इसे गणपति विसर्जन कहते हैं। मूर्ति को जल में प्रवाहित करने का अर्थ है जिस तरह मिट्टी से मूर्ति बनी और अंत में जल में विलीन हो गई, उसी तरह यह जीवन भी अस्थायी है। हमें अहंकार छोड़कर विनम्रता और सेवा के भाव से जीना चाहिए। जब भक्त कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, तो यह केवल अगले वर्ष का निमंत्रण नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि बप्पा सदैव हमारे जीवन में बने रहेंगे। गणेश चतुर्थी सदियों से मनाई जा रही थी, लेकिन इसे सार्वजनिक उत्सव बनाने का श्रेय जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को। सन 1893 की बात है। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था। बड़े समूह में लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध किया हुआ था, परंतु धार्मिक आयोजनों में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को एक सामूहिक उत्सव का रूप दिया। वे चाहते थे कि लोग एकत्रित हों, एकजुट हों और स्वतंत्रता के लिए संगठित हों। इस प्रकार गणेश उत्सव केवल धार्मिक
पर्व नहीं रहा, बल्कि एक राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया। लोगों ने मंडपों में इकट्ठा होकर नाटक, कीर्तन, भजन और भाषणों के माध्यम से स्वराज का संदेश फैलाया। तभी से गणेश चतुर्थी भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का पर्व बन गया। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने गौर किया कि गणेश जी का पर्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है? यह तो हमारी संस्कृति, इतिहास और एकता का जीवंत प्रमाण है। अब आगे हम जानेंगे कि आधुनिक समय में यह पर्व कैसे बदल गया और हमें इससे क्या जीवन में संदेश मिलता है। आज गणेश उत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव बन चुका है। महाराष्ट्र के प्रत्येक गली मोहल्ले में विशाल पंडाल सजाए जाते हैं। भक्ति गीत, ढोल ताशे, नृत्य और झांकियों से वातावरण गूंज उठता है। बड़े बड़े मंडलों में समाज सेवा के कार्य भी होते हैं, जैसे रक्तदान शिविर, अन्नदान और शिक्षा सहायता। यह दर्शाता है कि गणपति बप्पा केवल पूजा की मूर्ति नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का केंद्र भी हैं। समय के साथ यह भी समझा गया कि मूर्ति विसर्जन से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां जल को प्रदूषित करती हैं, लेकिन अब शाड़ू मिट्टी, इको फ्रेंडली क्ले की मूर्तियां बनाना प्रचलित हो गया है। कई परिवार घर में ही छोटी मूर्तियां बनाते हैं और विसर्जन एक छोटे पात्र में करते हैं। गणपति बप्पा केवल हमारे घर में नहीं, हमारे हृदय में भी बसते हैं। मिट्टी की मूर्ति जल में धुलकर यदि हम याद दिलाती है कि जीवन भी अस्थायी है, परंतु भक्ति और संस्कार शाश्वत हैं। एक बार की कथा है। महर्षि नारद जी ने भगवान शिव और पार्वती माता को एक दिव्य फल दिया। कहा गया कि जो इस फल को खाएगा वह विद्या और बुद्धि से अद्वितीय हो जाएगा। शिव पार्वती ने सोचा कि इसे किस पुत्र को दिया जाए, गणेश को या कार्तिकेय को। उन्होंने एक उपाय निकाला। जो संसार की परिक्रमा सबसे पहले पूरी करेगा वह इस फल का अधिकारी होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी के परिक्रमा करने निकल पड़े, परंतु गणेश जी ने शांत भाव से माता पिता की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप दोनों ही समस्त संसार हैं। यदि मैंने आपकी परिक्रमा कर ली तो मानो पूरे जगत की परिक्रमा कर ली। उनकी बुद्धि और भक्ति देखकर माता पिता ने उन्हें ही वह दिव्य फल दे दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि केवल दौड़ भाग में नहीं, बल्कि भावनाओं और समझ में है। प्रिय दर्शकों, गणेश चतुर्थी केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। गणपति बप्पा हमें यह सिखलाते हैं कि हर नई शुरुआत उनके आशीर्वाद के बिना अधूरी है। विसर्जन हमें याद दिलाता है कि यह जीवन भी मिट्टी की मूर्ति की तरह अस्थायी है, और जो शाश्वत है वह है हमारे कर्म, हमारी भक्ति और हमारे संस्कार। आइए इस वर्ष हम गणपति बप्पा का स्वागत न केवल घर में करें, बल्कि अपने मन और आचरण में भी करें। गणपति बप्पा हमारे जीवन से विघ्न दूर करें और हमें ज्ञान, विवेक और आनंद प्रदान करें। तो आइए हम सब मिलकर बोलें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।